और तुम्हारी पीढ़ी में 25 साल बाद पूरे 7 महीने पूरे करके 8 महीने शुरू करेंगे तब संतान पैदा हो जाएगी। कच्चा फल अपने आप में बुद्ध नहीं बन सकता, महावीर भी नहीं बन सकता। कच्चा फल तो एक बहुत सामान्य व्यक्तित्व बन सकता है जो 20, 25, 50 साल 60 साल जिंदा रहेगा और मर जाएगा। उसके लिए धारण शक्ति उसकी खत्म हो गई। वो धारण शक्ति खत्म हो गई पुरुषों की संगति से, उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। शंकराचार्य ने इसी बात, इस दुख को प्रकट किया। उनका ये मैंने बहुत गलती कर दी, आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी, कहा उसने। और वास्तव में हमने भुगता, हमने एहसास नहीं कर पाए, हम चिंतन नहीं कर पाए, हम ब्रह्म बन ही नहीं पाए। क्योंकि ब्रह्म बनने के लिए वापिस एक शक्तिशाली पुरुष की जरूरत थी, शक्तिशाली ज्ञान की जरूरत थी, एक चेतना पुंज की जरूरत थी, एक लपट की जरूरत थी जो तुम्हें लपट दे सके, आग दे सके, तुम्हें समझा सके कि तुम खुद ब्रह्म हो। चीखने चिल्लाने से, हम ब्रह्मास्मि कूकने से तुम ब्रह्म नहीं बन सकते। कैसे ब्रह्म बना जाए ये समझने की जरूरत है। अस्मि, अपने आप की अस्मिता को मिटा करके, अपने आप को पूर्ण रूप से फना करके, अपने आप को बलिदान करके, अपने आप को विसर्जित करके, अपने आप को समर्पित करके। और जहां समर्पण करने की क्रिया अगर तुम में नहीं, अकड़ है, अहम है, तो फिर तुम अस्मि नहीं बन सकते। जहां तुम अस्मि नहीं बन सकते वहां तुम ब्रह्म भी नहीं बन सकते। और जब ब्रह्म नहीं बन सके तो उस आत्म तत्व पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैंने मनुष्य शरीर के तीनों भेद बताए। देह तत्व जहां तुम हो, देह तत्व जहां तुम्हें खाने की इच्छा होती है, देह तत्व जहां तुम कहते हो सब्जी में नमक कम है, ये सब देह तत्व है। देह तत्व जो मेरी पत्नी कहाँ चली गई, 1 घंटे पर नहीं आई, क्या हुआ, यहाँ तुम्हारा देह तत्व है। ये देह तत्व है कि पति गया और आधे घंटे तक आया नहीं, रोज 5 बजे ऑफिस से आ जाता है, साला आज 7 बजे तुम गया कहाँ, 2 घंटे तक कहाँ रहा। अरे भाई ऑफिस में काम था, साल तेरे ऑफिस में काम था, मैंने टेलीफोन किया, तू ऑफिस भाई। ये सब देह तत्व है। क्योंकि विश्वास खत्म हो गया, एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण भाव था वो खत्म हो गया, एक शक पैदा हो गई, एक संदेह पैदा हो गया। और जहां शक और संदेह है वहां पुरुष नहीं रह सकता, वो स्त्री नहीं रह सकती, वहां मन की भावना आ ही नहीं सकती, वहां अच्छा संबंध नहीं बन सकता, वहां प्रवचन नहीं बन सकता, वो अपने आप में ज्ञान का पुंज नहीं बन सकता, कविता नहीं बन सकती, वो कविता नहीं लिख सकता, वो ज्ञान चेतना भी नहीं फैला सकता। इसलिए शंकराचार्य, और मैं शंकराचार्य का शब्द इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कड़ी टूटी शंकराचार्य से, इसलिए कड़ी में वहां से जोड़ रहा हूं, बुद्ध से नहीं जोड़ रहा हूं। बुद्ध की बात शंकराचार्य पैदा कर दिया उसने, इस पृथ्वी ने। शंकराचार्य की बात कड़ी टूट गई, इसलिए मैं उस कड़ी को जोड़ कर तुम्हें बता रहा हूं। और इसलिए शंकराचार्य ने उस 30 लाइन में दुख प्रकट किया कि क्या शिष्यों का कोई कर्तव्य नहीं है गुरु के प्रति। क्या मैं जो बात पूरे अपने ग्रंथों में कहा, इस ग्रंथों में यह कहा कि गुरु ऐसा करे, गुरु ऐसा करे, क्या शिष्य का कोई कर्तव्य, कोई धर्म, कोई चिंतन, जब शिष्य है, अगर वो शिष्य है तो क्या उसका कोई मर्यादा नहीं है गुरु के प्रति। अगर वो कहता है अगर शिष्य मेरे सही होते, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे शिष्य अच्छे नहीं मिल सके, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिल सकी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पति अच्छा नहीं मिल सका। और शंकराचार्य कह रहे मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अच्छा शिष्य नहीं मिल सके, इसलिए 33वें वर्ष में मुझे मरना पड़ रहा है। इसलिए मरना पड़ रहा है कि बार बार मैं अपने आप में घुट रहा हूं, अपने आप में मेरी घुटन इतनी ही हो गई है कि सीना फट जाए और निकल जाए, मैं कुछ कह नहीं पा रहा। शिष्यों की ड्यूटी, शिष्यों का धर्म, शिष्यों का कर्तव्य था कि मेरे सुख की चिंता करे। अगर एक शंकराचार्य और 20 साल जिंदा रहता तो शायद और 4-6 ग्रंथ लिख पाता, अद्वितीय ग्रंथ लिख पाता, एक ऐसे ग्रंथ लिख पाता जहां हजारों हजारों साल तक पीढ़ियां उनको याद करती। एक शंकर भाष्य लिख करके शंकराचार्य खत्म हो गए। और शिष्यों की इससे बड़ी कृतज्ञता कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा छल अपने गुरु के प्रति कुछ नहीं हो सकता कि उसने उनको जीवित नहीं रहने दिया, ईसा मसीह को जीवित नहीं रहने दिया। इसलिए जीवित नहीं रहने दिया कि वह जीवित रह के कड़वी बात कह रहा था। वो कह रहा था तुम गलती कर रहे हो, वो कह रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम युद्ध नहीं करो, तुम लड़ाई नहीं करो, तुम मारपीट नहीं करो, तुम राजाओं को मत मारो, सिपाहियों को मत मारो। वो बात बहुत कड़वी थी। गुरु तो कहेगा, पर शिष्य का भी शंकराचार्य कहना कर्तव्य है कि गुरु को जिंदा रखे। अगर वो जिंदा रहा, अगर उसकी घुटन को एहसास की, क्योंकि गुरु तो देह तत्व पर आकर के तुमसे बात कर पाएगा। अगर वो आत्म तत्व पर रहे फिर तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, फिर तो आंख बंद की तुम बैठे हो, मैं भी आंख बंद की बैठा हूँ, 4-6 घंटे 8 घंटे बैठा हूँ, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह, फिर उससे तो कोई फायदा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा? तुम्हें समझाने के लिए मुझे देह तत्व पे आना ही पड़ेगा। रविशंकर बहुत बड़े एक संगीतज्ञ हैं, नाम तुमने सुना होगा, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरे संसार में उनका नाम है, सितार वादन में। हिंदुस्तान में आए, सब संसार में घूमते घूमते उन्होंने बहुत बड़े प्राइज प्राप्त किए, करोड़ों रुपए कमाए। जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सोचा कि जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ऋण हैं। छोटा सा गांव है, 300 घर का, तो क्या हुआ? मैं अगर न्यूयॉर्क में इतना
प्रयोग दे के आया हूँ, इतने सितार बजा के आया हूँ, इंग्लैंड में बजा के आया हूँ, फ्रांस पेरिस में बजा के आया हूँ, तो हिंदुस्तान में बजाऊंगा। हिंदुस्तान में उनको बड़ा सम्मान दिया गया, राष्ट्रपति ने उनको अवार्ड दिया, सब कुछ किया, तो अपने गाँव में गए। तो गांव वाले बहुत खुश हुए, भाई रवि आ गया, रवि आ गया। ये हमारा बचपन का रविया था, तू नंगा घूमता था, रविया तुझे याद है? अभी घूमता था, तो 5 साल का था तो घूमता था। अब उसमें कौन सी आप महानता मुझे दिखा रहे हैं कि तू रविया नंगा घूमता था? रविशंकर ने कहा मैं आपके गांव में पैदा हुआ, 300 का गांव वैसा का वैसा है, मगर मैं आज पूरी दुनिया में मेरा नाम है और मैं एक सितार बजाता हूँ एक सिटिंग में 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे, तो मुझे $50,000 मिलते हैं, $1 लाख मिलते हैं, $5 लाख मिलते हैं, मगर मैं तुम्हारे गांव में फ्री बजाऊंगा। गांव वालों ने कहा कि हिंजारो सभा है और सभा में सितार बजाएंगे, अपन सुनेंगे। तो गांव वालों ने मिलकर के सब इकट्ठे हुए, एक खाली पीपा रख दिया, खाली पीपे के ऊपर गैस जमा करके गैस लगा दिया, गांव में बिजली तो थी नहीं, आगे जाजम बिछा दी और जाजम पर लोग आकर के बैठ गए, औरतें आई, आदमी आए, बैठ गए। रविशंकर भी आए, उन्होंने सितार बजानी शुरू की, पक्की राग, जयजयवंती राग शुरू कर दी, ता 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 तुम 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 तुम। अब आंख बंद की, तुम करते रहे। अब 15-20 मिनट तो तुम में लग गए। कहा यहाँ से गया था तो दिमाग बिल्कुल ठीक। अरे अंखियां मिला के, जिया भरमा के चले नहीं जाना, कोई गाना हुआ? ये तुम साला क्या गाना हुआ? फिर गाँव में अपने गांव का रवैया है तो सुनो तो सही। अब ये बार बार रवैया थोड़े आएगा, कह दिया था। अब आधे घंटे तुम करते रहे, फिर उनका प 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 घुंघरू बांध मीरा नाची, बोलना था बेचारा, प पे अटक गए और प अटकते थे 1 घंटे तक प प प प ग प प प करते रहे, आंख बंद करके वो बजाते रहे। 1.5 घंटे बाद आंख खुली, आंख खुली तो गाँव वाला कोई नहीं, एक आदमी बैठा जाजम पर सिर्फ। सब चले गए। अभी तो मैंने पग भी पूरा नहीं बोला, अभी तो घुंघरू बाकी है, मीरा बांधी रे, अभी तो 2, 2.5, 4 घंटे का कार्यक्रम है सर। फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, पूरे 300 लोगों में बीच में अगर एक भी अगर कद्रदान मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सितार को कोई समझ नहीं सका, मगर तुमने समझा, तुम बैठे रहे, तुमने सुना। उसने कहा सुना सुने कर्म फूटा, ये जाजम मेरी है, आप उठो तो जाजम कर लेके जाओ। इसलिए बैठा हुआ हूं, मैं क्या करूं? अब तुम उस चीज को, मैं चाहे चीखूं ब्रह्म ब्रह्म, तुम चीखूं और तुम उसको समझो ही नहीं। इसलिए मुझे उस ब्रह्म से और आत्मा से, मन और मन से ठेठ देह तत्व पे आके बात करनी पड़ती तुम्हें। अब तुम सोचो कि गुरुजी ये ब्रह्म छोड़े तो जाएं और खाना खाएं। अब हो गया गुरुजी, ब्रह्म तो जहां आएगा तो आएगा। अपने आप में पूर्ण उस गुरु को उस देह तत्व पे आना पड़ता है। वो आना उनकी मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है, अगर शिष्यों को समझाएं। शंकराचार्य की मजबूरी थी, ये कमी थी, इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि यदि अच्छे शिष्य मिलते तो शिष्यों का भी उतना ही कर्तव्य था कि जब मैं देह तत्व पे आऊंगा तो मुझे घुटन भी होगी, मैं देह तत्व में आऊंगा तो मैं तुमसे प्यार भी करूंगा, मैं तुमसे बातचीत भी करूंगा, मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा, अपनी तरफ से उस ऊंचाई लेवल से बिल्कुल नीचे आऊंगा। तुम्हारी तरह मैं एक जाजम पर बैठूंगा, तुम्हारी तरह तकिए के पास में बैठूंगा, तुम्हारी तरह मैं चाय पीऊंगा, तुम्हारी तरह से बात करूंगा, तुम्हारी तरफ से हंसी मजाक करूंगा, तुम्हारी तरह मुझे रहना पड़ेगा, तब मेरी बात तुम्हारे गले उतर पाएगी। तुम्हारे जैसा बनूंगा, पानी में पानी मिल पाएगा, तेल में तेल मिल पाएगा, घी में घी मिल पाएगा। ऐसा बनना मेरी मजबूरी होगी, मगर ऐसा बनने के लिए मुझे बहुत घुटन, बहुत तकलीफ, बहुत टेंस, बहुत वेदना, क्योंकि उस आनंद को जो प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब यहाँ उतरता है तब उसको बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत अपने आप में कष्ट उसको उठाना पड़ता है। वो अपने आप को, मन को मार करके कुछ बोलता है, कुछ कहता है। जहाँ मन को मारने की क्रिया होती है, जहाँ घुटन होती है, उस घुटन को भी शिष्य ही दूर करेंगे। गुरु के तो घुटन है, गुरु दूर कर नहीं सकता। गुरु की मजबूरी है शिष्यों के बीच में आए, और गुरु की मजबूरी है कि शिष्य को समझाए।
और गुरु की मजबूरी है कि शिष्य को अपने समान बनाने के लिए प्रयत्न करे। मैं शंकराचार्य का शिष्यों का कोई कर्तव्य, कोई धर्म है ही नहीं, उनका कोई चिंतन नहीं है, उनका कोई गुरु के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके जीवन का कोई फर्ज है ही नहीं कि गुरु के प्रसन्न करने के लिए, गुरु को आनंद देने के लिए, गुरु को खुशी देने के लिए, गुरु को प्रसन्नता, हास्य और उल्लास और आनंद देने के लिए अगर शिष्य के पास कुछ नहीं है तो फिर गुरु को 32वें साल में मरना पड़ेगा, फिर 33वें साल में उनको समाप्त होना पड़ेगा, फिर वो ग्रंथ नहीं लिख पाएगा, फिर वो काव्य की रचना नहीं कर पाएगी, फिर बुद्ध अपने आप में 42 साल की अवस्था में बिल्कुल ही कहेगा कि मैं बिल्कुल हताश और निराश शिष्यों से होके जा रहा हूं। बुद्ध मरे तो उनकी आंखों में कोई उल्लास का भाव नहीं था, वो आनंद। उनका शिष्य कह रहा है कि इतना दुखी मन से तो मैंने किसी को मरते हुए देखा ही नहीं जितना बुद्ध मर रहे थे। उनकी दुख आंखों में व्याप्त थी। जिन आंखों में करुणा थी वे करुणा अपने आप में दुख में कन्वर्ट हो गई। बहुत दुखी फीकी आंखें, विषाद युक्त आंखें, एक चिंतातुर आंखें लेकर के बुद्ध मरे, एक तड़पते हुए बुद्ध मरे, एक बेचैन बुद्ध मरे, जिंदा बुद्ध नहीं मर सके। महावीर स्वामी जब मरे तो उनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। उनकी आंखों में एक विस्मय था, एक आश्चर्य था कि क्या यही शिष्य मेरे हैं, इनके लिए जब मैंने जिंदगी होमी यही शिष्य मेरे लिए थे। इसलिए जहां ब्रह्म का चिंतन मैं जब तुम्हें कह रहा हूं, वहां देह तत्व से ऊपर मन की तत्व है, मन तत्व से ऊपर आत्म तत्व है। मन से भी जब परे हट जाते हैं, मन से भी जब ऊपर उठ जाते हैं, तब हमारे सुख और दुख और हानि और लाभ और विषाद और करुणा ये कुछ व्याप्त नहीं हो पाते। हमें जब अस्तित्व के भाव आ जाते हैं, हमारे अंदर एक सागर, करुणा का सागर लहलाने लग जाता है, तब हमारे आंखों में एक अत्यंत आंखों में व्याप्त हो जाता है। पूरे शरीर की जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो और शरीर में नहीं झलकेगी, आंखों में झलकेगी। आप कहें या नहीं कहें, आंखें तो बिल्कुल सत्य बात बोलेंगी ही। आप जो क्रोध में हैं, ऊपर से बहुत संयमित हैं, तभी आंख देखते कह देंगे कि आज गुरुजी क्रोध में हैं। और अगर दुख में है तो आप चाहे ऊपर से हंसेंगे, कोई बात नहीं, आंख बहुत विषाद युक्त है, चिंतातुर है, तनाव है। आंख तो जो कुछ है वह कहेगी। जब बुद्ध मर रहे थे तो बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे थे, आंख सब कुछ बोल रही थी। जब महावीर मरे तब आंख सब कुछ कह रही थी। जब ईसा मसीह को टांगा सूली पर, उस क्रॉस पर, तब उनकी आंख बोल रही थी कि क्या ये क्या हुआ। इस पैराडाइज ने जिसको मैंने शिष्य बनाया, इसी ने मुझे पकड़वा करके मरवा दिया। एक आश्चर्य विस्मय का भाव था और उस पैराडाइज ने आंखें बंद कर दी कि ये मेरी तरफ ताक रही है, मेरी तरफ घूर रही है। इसलिए जहां वे अहम ब्रह्मास्मि शब्द बोल रहे हैं तो हम ब्रह्म हैं। मैं जो आपको दीक्षा देने जा रहा हूं, ब्रह्मांड दीक्षा या ब्रह्म दीक्षा, उसको केवल इसलिए नहीं कि मैं केवल आपको ब्रह्म दीक्षा दे रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं कि आप तो ब्रह्म हैं ही। लपट तो आप में है, आग है आप में, चिंगारी है, जगाने की जरूरत है, फूंक देने की जरूरत है, उसको एकदम ज्वाला बनाने की जरूरत है। अगर वो ज्वाला बन गई तो अपने आप में आप एक आनंद के सागर में लहलाएंगे। एक मेघ तो ऊपर आपके ऊपर लहला रहा है, एक बूंदे बरसने की जरूरत है, भीगने की जरूरत है। वसंत तो बिल्कुल आया है, मगर आप बिल्कुल दरवाजा बंद करके बैठ जाएं तो वसंत की हवा का आप आनंद नहीं ले सकते, वसंत की ससराहट को भी नहीं देख सकते, उस मोर जो बोला है उस मयूर की आवाज को भी एहसास नहीं कर सकते, उस कोयल की आवाज को भी अनसुनी कर देंगे, दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। अपने शरीर के दरवाजे बंद कर दिए तो फिर आपके जीवन के पास कुछ रहेगा नहीं, कोई पूंजी नहीं आपके पास, देह तत्व से कुछ जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कल मैंने आपको ब्रह्मांड दीक्षा का एक पाठ दिया। एक पाठ देने का मतलब है कि मैं उस ब्रह्म को आपके अंदर गुरु को समाहित करने की क्रिया करना चाहता था, और मैं आज समाहित कर रहा हूं उस ब्रह्म को, तो आपके मन तत्व को आपको पकड़ाने की क्रिया, मन तत्व से आगे आत्म तत्व को पकड़ाने की क्रिया। तीन ही तत्व हैं, चौथा कोई युग है ही नहीं, चौथी कोई धारणा नहीं है। मनुष्य और मनुष्य के बाद एक करुणा व्याप्त ऋषि, चाहे हम उसका नाम वशिष्ठ कहें, चाहे ऋषि का नाम विश्वामित्र कहें, चाहे उसका नाम बुद्ध कहें, चाहे उसका नाम महावीर कहें, चाहे इसका नाम सुकरात कहें, जिनमें अथाह करुणा है, जहां अथाह दया है, जहां अथाह ममता है, जहां अथाह प्रेम है, जहां स्नेह है, वो भावनाएं वो तुम में आ सके तो तुम्हारा इस संसार को देखने की क्रिया एक अलग हो जाएगी। एक अपने आप में एक अजीब सी खुमारी मस्ती में रहेंगे, जैसे कबीर रहा, जैसे सूर रहा, जैसे मीरा रही, जैसे तुलसी रहे। वो खुमारी तुम में व्याप्त आसानी से नहीं हो पाएगी, देह तत्व में तो नहीं हो सकती। उस तत्व में जाने पर और उस तत्व से जब ऊपर उठेंगे, जो मैं क्रिया आपको कराने जा रहा हूं, क्योंकि जब आप नहीं कर सके तो मैं आपके लेवल पे आके आपको उस जगह लेके चलूं। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ के मैं आवाज दूं तो ऊपर चढ़ो, तुम नहीं चढ़ सको, रपटीली जमीन हो तो मैं आपका हाथ पकड़ूं और खींचता ऊपर ले जाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं उस आनंद को प्राप्त कर रहा हूं तो फिर तुम भी आनंद को प्राप्त कर सको। मैं चाहता हूं कि अगर मैं उस पाखंड को तोड़ सका तो फिर तुम भी पाखंड को तोड़ सको।
जब मैं चाहता हूं कि मैं उस करुणा और दया और प्रेम और स्नेह से